पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से तीसरी बार खिताब करते हुए सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि फौज, अदलिया, मीडिया, हुकूमत, पार्लियामेंट समेत सारे इदारे एक पेज पर हैं और फौज समेत तमाम इदारों में इत्तेफाक है। करप्शन पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हुकूमत एहतिसाब और इस्लाहात के प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद करेगी। 5 साल में इदारा जाती तब्दीली का एजेंडा पूरा कर देंगे। मुश्किल वक्त में किए गए कठिन फैसलों के समरात मिलना शुरू हो चुके हैं। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गए। हनान हवाई अड्डे पर चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर मोइनुल हक, चीन की वज़ारत ख़ारजा के आला हुकाम और पाकिस्तान सफारत खाने में तैनात अफसरान ने वज़ीर ख़ारजा का पुरतपाक इस्तक़बाल किया। पाकिस्तान के सीनियर सियासी रहनुमा और नेशनल पार्टी के सरबराह मीर हासिल बज़िंजो इंतकाल कर गए। मरहूम कैंसर के मर्ज में मुब्तला और कराची के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। मीर हासिल खान बज़िंजो 3 फरवरी 1958 को बलूचिस्तान के इलाके खुस्तार में पैदा हुए। उनके वालिद मीर गौस बख्श बज़िंजो को बलूचिस्तान के पहले गवर्नर होने का एजाज़ हासिल है। मीर हासिल बज़िंजो के इंतकाल पर सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान समेत सियासी पार्टियों के रहनुमाओं का इजहार अफसोस। मरहूम की इसाले सवाब और मग़फ़िरत के लिए दुआ मांगी गई। सीनियर भारतीय सफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी करके 19 अगस्त 2020 को लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग के नतीजे में एक शहरी के शदीद जख्मी होने के हवाले से पाकिस्तान ने भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों ने तबाही मचा दी। मकानात की छतें और मिट्टी के तोदे गिरने से 17 अफराद जाँ बहक, जबकि 20 से ज़ायद जख्मी हो गए। लाहौर, शेखुपुरा, फैसलाबाद, मंडी बहाउद्दीन, कलर कहार में मकान की छतें गिरने के वाक़यात पेश आए। महकमे मौसमियात ने कराची को अलर्ट कर दिया। कराची में 21 और 22 अगस्त को शहर में गरज चमक के साथ तेज बारिशें मुतवक्का हैं। महकमे मौसमियात ने मानसून बारिशों के हवाले से रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि मानसून का सिलसिला सिंध की जानिब बढ़ रहा है। कराची के अलावा सिंध के दीगर अजला में भी बारिश होने का इम्कान है। दो साल हुकूमती कारकर्दगी पर वफाकी वज़रा की जानिब से प्रेस ब्रीफिंग। शिबली फराज बोले, 2 साल कारकर्दगी पर कोशिश की है कि तमाम काबीना रकीन अवाम के सामने पेश हों। डॉक्टर इशरत हुसैन ने कहा कि वज़ीर आज़म की ख्वाहिश थी ऐसा निज़ाम लाया जाए कि अवाम तक तमाम सहूलियात पहुँचाई जाएं। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट देने जा रहे हैं। ML1 के जरिए पाकिस्तान रेलवे जदीद दौर में दाखिल होगी। ML1 6 अरब 80 करोड़ डॉलर का प्रोजेक्ट है। इस मंसूबे की तकमील के बाद कराची से लाहौर तक का सफर 8 घंटे में तय होगा। जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी सेक्रेटरी जनरल सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि जब हम कहते हैं कि हमारा मुल्क आज़ाद नहीं तो हमें बातें सुनने को मिलती हैं। 14 अगस्त हम रस्मी तौर पर मनाते हैं, हकीकत में हम आज भी आज़ाद नहीं। अगर हम आज़ाद होते तो हम अपने फैसले खुद करते। सदर PTI कराची खुर्रम शेर जमान कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची को मजीद तकसीम करने के फैसले की शदीद मजम्मत करती है। PTI को मजबूर किया जा रहा है कि बिलावल जरदारी के खिलाफ सिंध भर में तहरीक चलाई जाए। PTI ने सिर्फ कराची की आवाम के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है।
जिम्बाब्वे पाकिस्तानी क्रिकेट के मैदान आबाद करने के लिए तैयार, अक्टूबर में टूर के लिए दिलचस्पी जाहिर कर दी। जिम्बाब्वे क्रिकेट के कम्युनिकेशन मैनेजर डार्लिंगटन माजुनागा ने कहा कि क्रिकेट के हवाले से हमारी उम्मीद खत्म नहीं हुई। ZC अक्टूबर में टीम पाकिस्तान भेजने के हवाले से हुकूमत से क्लियरेंस लेगा। और 17 फरवरी सन 1951 को कराची में पैदा होने वाले पाक फिजाइया के बहादुर सपूत पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास का यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। शहीद ने पाकिस्तानी जंगी जहाज भारत ले जाने का नापाक मंसूबा नाकाम बना दिया था। इस बेमिसाल बहादुरी पर इन्हें फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। JNA न्यूज स्टूडियो में मैं हूं नौशीन तारिक। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। हर नया सूरज पाकिस्तान में एक नया मसला साथ लिए तुलू होता है और दिन इन्हीं मसाइल के हल के नजर हो जाता है। हमारी सियासी रवायात हमें अपने दिलो जान से अजीज है, मगर अब कोई इल्जाम नहीं, कोई बहस नहीं, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, क्योंकि मैं रखता हूं सवाल का और मांगता हूं जवाब दलील के साथ। Viewers of Pakistan and the rest of the world, Ray Shams bringing you a fantabulous and most dynamic program around the globe, which is full of legends, celebrities, politicians, current affairs, entertainment, sports, and much more. So stay tuned on your favorite TV channel, JNN.
जब छाँव धूप में बदलेगी, जब गरीब के घर का चूल्हा बुझेगा, जब इंसाफ एक मुश्किल पहेली बन जाए, जब तालीम और रोजगार आम आदमी के लिए नायाब हो जाएगा, तब मेरे मुल्क के हर एक कोने से एक ही आवाज आएगी, ये तो होगा। हर नया सूरज पाकिस्तान में एक नया मसला साथ लिए तुलू होता है और दिन इन्हीं मसाइल के हल के नजर हो जाते हैं। हमारी सियासी रवायात हमें अपने दिलो जान से अजीज है, मगर अब कोई इल्जाम नहीं, कोई बहस नहीं, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, क्योंकि मैं रखता हूं सवाल का और मांगता हूं जवाब दलील के साथ। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएंगे कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि फौज, अदलिया, मीडिया, हुकूमत, पार्लियामेंट समेत सारे इदारे एक पेज पर हैं और फौज समेत तमाम इदारों में इत्तेफाक है कि करप्शन पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। मज़ीद तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट में। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से तीसरी बार खिताब करते हुए सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि पाकिस्तान के तमाम सियासी, अस्करी इदारे, अदलिया और मीडिया मुल्क की तामीर और तरक्की और करप्शन के खात्मे के लिए एक सफ़े पर हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस से मुतल्लिक हुकूमती इक़दाम का एतराफ़ दुनिया ने किया। वबा के बारे में लोगों को डराया जा रहा था, सड़कों पर मरीज होंगे। साइंस और डेटा के हवाले से तारिक बिन ज़ियाद जहन में आता है, जिसने कश्तियाँ जलाईं और फतह हासिल की। हमने ऐसा ही विजन इख्तियार किया ताकि मईशत भी चले और इबादत गाहें भी खुली रहें। अल्लाह की मदद तब आती है जब उम्मत का ख्याल रखें। स्मार्ट लॉकडाउन कामयाब रहा। अवाम और उलमा का भी इस हवाले से शुक्रगुजार हूँ। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने दहशतगर्दी का मुकाबला किया। इंसानी हकूक के ताने देने वाले खुद 100 महाजरीन को भी पनाह नहीं दे सकते। दूसरा बड़ा कारनामा अफगान महाजरीन को पनाह दी। इंतहा पसंदी का मुकाबला करना भी कौम की बड़ी जीत है। मैं फौजियों और सियासतदानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आरिफ अलवी ने कहा कि अफसोस की बात है पाकिस्तान
पाकिस्तान में अच्छी खबरों का प्रचार नहीं किया जाता। नई हुकूमत आई तो मुल्क करप्शन में जकड़ा हुआ और कर्ज में डूबा हुआ था। हमें आते ही IMF और दोस्तों से इमदाद का मशवरा दिया गया। कौम की हिम्मत बांधने के बजाय हमें कहा गया ये नहीं किया गया, वो नहीं किया गया। ये जमाना वो है जब कौम को खड़ा होने का कहना चाहिए कि आप मुकाबला कर सकते हैं। सदर मुमलिकत का कहना था कि खारजा महाज पर हुकूमती कारकर्दगी काबिल तारीफ है। वज़ीर आज़म ने जिस तरह कश्मीर का मसला उजागर किया और इसराइल के मुतल्लिक दो टूक मौक़िफ़ इख्तियार किया, इस पर उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म के इसराइल को मुस्तरद करने के बयान से दीगर ममालिक को भी हिम्मत मिली। सऊदी अरब और पाकिस्तान एक दूसरे की फिक्र करने वाले दोस्त ममालिक हैं। अपने खिताब में सदर ने मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की तायद करने वाले दोस्त ममालिक चीन, तुर्की, मलेशिया, अजरबैजान और ईरान का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि भारत में तनाव हमारे लिए भी नुकसानदेह है। भारत में हिंदुत्व फाशिज्म नहीं चल सकता और जल्द कश्मीर आज़ाद होगा। हम पाकिस्तान में शहरियों को आपस में जोड़ रहे हैं। हिंदुस्तान में मोदी हुकूमत जल्दी पर तेल डालने का काम कर रहा है। इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान भी शरीक हुए। सदर मुमलिकत ने हुकूमत की दरख्वास्त पर 2 साला कारकर्दगी बयान करने के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब किया था। सदर मुमलिकत के खिताब का आगाज होते ही अपोजिशन ने एहतजाज करते हुए डेस्क बजाना शुरू कर दिए और बाद अज़ां वॉकआउट कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत एहतसाब और इस्लाहात के प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद करेगी। 5 साल में इदारा जाती तब्दीली का एजेंडा पूरा कर देंगे। मुश्किल वक्त में किए गए कठिन फैसलों के समारात मिलना शुरू हो चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान ने मुलाकात की, जिसमें आइनी, सियासी और कानूनी अमूर पर तफसीली मुशावरत की गई। बाबर अवान ने PTI हुकूमत के तीसरे नए पार्लिमानी साल का कैलेंडर पेश किया तो वज़ीर आज़म ने इसकी मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने पार्लिमानी अमूर की बेहतरीन अंजामदही पर बाबर अवान की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि हुकूमत एहतसाब और रिफॉर्म के प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद करेगी। 5 साल में इदारा जाती रिफॉर्म पूरा करेगी। इमरान खान ने कहा कि मुश्किल वक्त में किए गए कठिन फैसलों के समारात मिलना शुरू हो चुके हैं। हुकूमत का नया पार्लिमानी साल मुल्क की तरक्की और खुशहाली का साल होगा। माशी इस्तेहकाम हासिल करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हुकूमती इक़दामात के नतीजे में मुश्किल वक्त जल्द ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन पहुँच गए। हनान हवाई अड्डे में चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर मोइनुल हक, चीन के वज़ारत ख़ारजा के आला हुक्काम और पाकिस्तान सफारत खाने में तैनात अफसरान ने वज़ीर ख़ारजा का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी अपने दौरा चीन के दौरान चीनी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर ख़ारजा चीन में होने वाले पाक चीन स्ट्रैटेजिक मुज़ाकरात के दूसरे दौर में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत भी करेंगे, जबकि चीनी वफ़द की क़यादत चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी करेंगे। इन मुज़ाकरात में कोरोना, आलमी वबाई सूरत हाल, पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी समेत मुख्तलिफ शोबाजात में दोतरफ़ा ताउन के फ़रोग़ के हवाले से तबादला ख़याल किया जाएगा। इलाकाई सलामती और पाक चीन दोतरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के हवाले से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इस दौरे को इंतहाई अहमियत दी जा रही है। और यहाँ आपको बताएं कि सीनियर भारतीय सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी हुई। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग के हवाले से पाकिस्तान का भरपूर एहतजाज। 19 अगस्त 2020 को लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग के नतीजे में एक शहरी जख्मी हुआ। दफ्तर 2027 मरतबा सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर चुका है, जिसके नतीजे में 16 शहादतें और 166 अफराद जख्मी हुए। भारत पर जोर दिया गया है कि वो 2003 के सीज फायर मुआहदे का एहतराम करे और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक UN मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप को अपना किरदार अदा करे। दफ्तर खारजा के तर्जुमान जाहिद हफीज ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में ना कोई कशीदगी है और ना ही पाकिस्तान की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने का कोई मामला ज़ेर गौर है। OIC ने कश्मीर में भारतीय मज़ालिम पर कई करारदादें मंजूर की। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज ने हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। पाकिस्तान ऐसे दो रियासती हल का हमायती है जिसमें अल-क़ुद्स शरीफ फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत हो। उन्होंने कहा सऊदी अरब और पाकिस्तान के माबैन मजबूत ताल्लुकात हैं। जनरल रिटायर राहिल शरीफ के सऊदी अरब में स्टेटस में कोई तब्दीली नहीं आई। पाकिस्तान हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि भारत ने मकबूजा कश्मीर की सबसे बड़ी जेल बना दिया है।
پاکستان کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے ان کی حمایت جاری رکھے گا۔ بھارت میں نفرت انگیز جرائم بی جے پی کی ہندواتہ پالیسیوں اور سوچ کا نتیجہ ہیں۔ کلبھوشن سے متعلق عالمی عدالت انصاف کے فیصلے میں 4 نکات شامل تھے۔ بھارتی جاسوس کو اس حقوق کے بارے میں بتانا تھا۔ کلبھوشن کی سزا پر عمل درآمد کے لیے نظر ثانی کے فیصلے تک حکم امتناع دیا گیا۔ کلبھوشن یادیو کو قونصل رسائی دنیا بھی اس میں شامل تھی۔ پاکستان نے بھارت کو دوبارہ وکیل مقرر کرنے اور تیسری قونصل رسائی کی پیشکش کی۔ امید ہے بھارت پاکستانی عدالتوں سے تعاون کرے گا۔ بھارتی حکومت الزام تراشیوں کے بجائے عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کرنے میں تعاون کرے۔ اور یہاں ایک افسوسناک خبر شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ نیشنل پارٹی کے سربراہ میر حاصل بزنجو انتقال کر گئے۔ مرحوم کینسر کے مرض میں مبتلا اور کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ میر حاصل خان بزنجو 3 فروری 1958 کو بلوچستان کے علاقے خزدار میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد میر غوث بخت بزنجو کو صوبے کا پہلا گورنر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ انہوں نے 1975 میں کوئٹہ سے میٹرک کی تعلیم حاصل کی، جس کے بعد انہوں نے اعلیٰ تعلیم کے لیے کراچی کا رخ کیا۔ میر حاصل خان بزنجو 1989 میں اپنے والد کے انتقال کے بعد سیاست کے میدان میں قدم رکھا اور پاکستان نیشنل پارٹی کا حصہ بنے۔ 1990 میں پارٹی ٹکٹ پر پہلی بار انتخابات میں حصہ لیا اور رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ وہ کئی بار جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی گئے۔ 2003 میں انہوں نے نئی سیاسی جماعت نیشنل پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ 2008 میں عام انتخابات کا بائیکاٹ کیا۔ 2009 میں سینیٹر منتخب ہوئے۔ 2013 میں مسلم لیگ نون کی مدد سے بلوچستان میں نیشنل پارٹی اقتدار میں آئی اور اس کی قیادت نے قومی خزان توجہ حاصل کی۔ میر حاصل خان بزنجو 2014 میں اس کے صدر بنے۔ مزید میر حاصل خان بزنجو کے انتقال پر صدر عارف علوی اور وزیر اعظم عمران خان سمیت سیاسی پارٹیوں کے رہنماؤں کا اظہار افسوس۔ مرحوم کے ایصال ثواب اور مغفرت کے لیے دعا مانگی گئی۔ نون لیگ کے صدر شہباز شریف نے سینیٹر میر حاصل بزنجو کے انتقال پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ میر حاصل خان بزنجو نظریاتی اور پاکستان سے محبت کرنے والے رہنما تھے۔ شہباز شریف نے کہا کہ میر حاصل خان بزنجو کی وفات جمہوریت اور ملک و قوم کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ وہ بلوچستان کے عوام کی ایک مقبول اور توانا آواز تھے۔ ان کی وفات سے پیدا ہونے والا خلا پر نہیں کیا جا سکتا۔ پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا میر حاصل بزنجو کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ کہا کہ میر حاصل بزنجو کا انتقال میرے لیے باعث صدمہ ہے۔ پاکستان آج ایک معتدل مزاج، بہادر، دوراندیش رہنما سے محروم ہو گیا۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ میر حاصل بزنجو کے انتقال کا سن کر بہت افسوس ہوا۔ میر حاصل بزنجو طویل عرصے سے ایک موذی مرض کا مقابلہ کر رہے تھے۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش نے تباہی مچا دی۔ مکانات کی چھتیں اور مٹی کے تودے گرنے سے 17 افراد جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ لاہور کے علاقے ہربنسپورہ کے ابراہیم کالونی میں مکان کی چھت گرنے سے 4 افراد جاں بحق اور خواتین سمیت 5 افراد زخمی ہو گئے۔ شیخوپورہ میں مرید کے روڈ پر واقع ملیاں کلاں میں بارش کے باعث مکان کی چھت گرنے سے 9 افراد ملبے تلے دب گئے۔ واقعے میں ایک بچہ اور ایک خاتون جاں بحق جبکہ 7 زخمی ہو گئے۔ جڑانوالا تھانہ صدر کے حدود میں واقع گاؤں چک نمبر 119 میں خستہ حال چھت گرنے سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ فیصل آباد میں کرنٹ لگنے کے مختلف واقعات میں 2 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ پھالیا میں شدید بارش کے باعث مکان کی چھت گرنے سے ماں اور 4 بچے جاں بحق ہو گئے۔ کلر کہار میں کوئلے کی کان پر کام کرنے والے افراد کان میں ہی بنے کمروں میں سو رہے تھے کہ بارش کے باعث ان پر مٹی کا تودا آن گرا، جس کے نتیجے میں 3 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیشنل پارک کے ایریا میں سرکاری زمین پر قبضے کے کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ چیف جسٹس اطہر مان اللہ اور جسٹس عامر فاروق پر مشتمل ڈویژن بینچ نے سماعت کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیشنل پارک ایریا میں سرکاری زمین پر قبضے کے کیس پر سماعت کرتے ہوئے سرکاری پابندی عائد چیئرمین سی سرکاری زمین سینیٹر اورنگزیب اورکزئی اور میئر کے خلاف ریفرنس بنتا ہے۔ جسٹس موصل اختر کیانی نے کہا کہ سرکاری زمینوں پر قبضے کروانے پر تفصیلی فیصلہ جاری کریں گے۔ نے سینیٹر اورنگزیب اورکزئی سے استفسار کیا سرکاری زمین پر قبضے کی باڑ کیوں لگائی۔ سینیٹر اورنگزیب نے عدالت میں کہا کہ پارٹی رہنماؤں نے خرچہ کر کے وزیر اعظم کے گھر بھی باڑ لگوائی، جس پر عدالت نے کہا کہ آپ وزیر اعظم کو سرکاری زمین پر قبضے کے کیس میں نہ لائیں۔
सुप्रीम कोर्ट में रेलवे खसारा अज खुद नोटिस केस की समाअत सेक्रेटरी रेलवे और कमिश्नर कराची अदालत में पेश हुए। अदालत ने प्लानिंग कमीशन की दरख्वास्त पर पेशरफ्त रिपोर्ट 4 हफ्तों में तलब कर ली। इस बारे में मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा उस्मान मुगल की इस रिपोर्ट में। अदालत ने रेलवे को रिस्ट्रक्चरिंग के लिए प्लान कमीशन की दरख्वास्त पर 4 हफ्तों की मोहलत देते हुए सर्कुलर रेलवे पर सिंध हुकूमत और रेलवे से रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि कराची और हैदराबाद का ब्रिज किसी वक्त भी गिर सकता है। कोटरी में बनाया हुआ अंग्रेज का पुल आज भी दुरुस्त हालत में मौजूद है। दरियाए सिंध पर ऐसा कोई पुल नहीं बनाया गया जिस पर कौम फख्र करे। अयूब खान के दौर में बनाया जाने वाला अयूब ब्रिज वाहिद खूबसूरत पुल है और उस पुल के बाद जितने भी पुल बनाए गए सब गंदगी से बनाए गए। चीफ जस्टिस ने मजीद हदायत जारी की हैं कि ML1 के लिए अच्छे पुल बनाए जाएं। सेक्रेटरी रेलवे अदालत के अंदर पेश हुए और उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ML1 पैकेज 3 साल में मुकम्मल होगा, जिसके जवाब में चीफ जस्टिस ने कहा कि 3 साल बहुत ज्यादा हैं। 1800 किलोमीटर का ट्रैक बिछाना चाइना के लिए कोई मुश्किल नहीं। कमिश्नर कराची ने अदालत को बताया कि रेलवे स्टेशन की फेंसिंग के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। अदालत ने रेलवे से मुतल्लिक पेशरफ्त रिपोर्ट तलब करते हुए केस की समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। कैमरामैन नदीम तारिक के साथ मोहम्मद उस्मान मुगल, JNN न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना रेफरेंस में नवाज शरीफ के मफरूर करार देने के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। नवाज शरीफ के वकील की जानिब से दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा की गई। अदालत ने इस्तदा मंजूर कर ली। मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुर्रहमान की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत नवाज शरीफ के वकील जहांगीर जदून ने नवाज शरीफ को मफरूर करार देने के खिलाफ दायर दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा मंजूर करते हुए साबिक वज़ीर आज़म की दरख्वास्त को खारिज कर दिया। अदालत ने वकील से इस्तफसार किया कि क्या नवाज शरीफ जमानत पर है। इस पर जहांगीर जदून ने कहा कि हमें हदायत है कि दरख्वास्त वापस ले लें। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने तोशाखाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत में नुमाइंदे के जरिए ट्रायल में शामिल होने की इस्तदा की थी। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद कर दी है, जबकि नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं, जिसे साबिक वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। अब्दुर्रहमान शेख, JNN न्यूज़, इस्लामाबाद। 2 साला हुकूमती कारकर्दगी पर वफाकी वज़रा की जानिब से प्रेस ब्रीफिंग। शिबली फराज बोले, 2 साला कारकर्दगी पर कोशिश की है कि तमाम काबीना रकीन अवाम के सामने पेश हों। डॉक्टर इशरत हुसैन ने कहा कि वज़ीर आज़म की ख्वाहिश थी कि ऐसा निज़ाम लाया जाए कि अवाम तक तमाम सहूलियात पहुँचाई जाएँ। हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने कहा कि वज़ीर आज़म की भरपूर कोशिश है कि अवाम को बताया जाए कि हम क्या कर रहे हैं। अब बवास परस्ती और करप्शन की सियासत आखिरी सिस्कियाँ ले रही है। अब अवाम की खिदमत और मुल्क को आगे ले जाने की सियासत होगी। मुआवन खुसूसी अब्दुल रज़ाक दाऊद बोले कि हमारा जो करंट अकाउंट खसारा है वो 20 मिलियन से गिर कर 30 मिलियन पर गिर गया। इम्पोर्ट में कमी ज़रूर हुई लेकिन एक्सपोर्ट में इजाफा भी हुआ। जनवरी से अब तक एक्सपोर्ट में 14% इजाफा हुआ है। उन्होंने मजीद कहा कि एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट में कमी मेक इन पाकिस्तान से करनी है। कारोबार करने में आसानी के हवाले से हमारी रैंकिंग 136 से 108 पर आ गई। वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान के 3 बड़े चैलेंजेस में से शामिल है। हम दुनिया में मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर ममालिक के 5वें नंबर पर आते हैं। PTI ने इंतखाबी मंशूर में माहौल और मौसमियाती तब्दीली को भी शामिल किया है। उन्होंने कहा कि हमारा दरख्त लगाना, मुल्क में सफाई, प्लास्टिक बैग्स का खात्मा बुनियादी टारगेट था। शहरियार आफरीदी का कहना है कि वजारत दाखिला ने तजावुज़ात के खिलाफ तारीखी मुहिम शुरू की। इस्लामाबाद के लिए 1960 में मास्टर प्लान बनना था, न बन सका। ड्रग्स के हवाले से क्रिकेट प्लेयर्स को भी इंगेज किया गया। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अपोजिशन ग्रोहबंदी का शिकार है। हिज़्ब इख्तिलाफ की ख्वाहिश दिल में ही रहेगी। वज़ीर आज़म मुल्क को आगे लेकर जाना चाहते हैं। नवाज शरीफ 4 फ़ोन कर लें, इमरान खान मुद्दत पूरी करेंगे। मज़ीद तफसील इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अपोजिशन ग्रोहबंदी का शिकार है। हिज़्ब इख्तिलाफ की ख्वाहिश दिल में ही रहेगी। इनको NRO किसी कीमत पर नहीं मिलेगा और इनकी ये ख्वाहिश जो दिल में ही रहेगी और इनकी ख्वाहिशों पर पानी पड़ेगा। वज़ीर आज़म मुल्क को आगे लेकर जाना चाहते हैं। नवाज शरीफ 4 फ़ोन कर लें, इमरान खान मुद्दत पूरी करेंगे। नवाज शरीफ साहब 2 छोड़ के 4 फ़ोन कर लें।
इन तिलों में तेल नहीं है। इमरान खान इंशाअल्लाह 5 साल पूरे करेगा और इकानमी ने उठान शुरू कर दी है। हमारी स्टॉक एक्सचेंज आपके सामने है। हमने पिछली दफ़ा 5 अरब रुपए का खसारा कम किया, इस दफ़ा हमें कोरोना लड़ गया। शेख रशीद का कहना था सब अपनी 2 साला कारकर्दगी पेश कर रहे हैं, हमने सोचा अवाम की अदालत में पेश होना चाहिए। रेलवे जदीद दौर में दाखिल होगा, हमें कोरोना लड़ गया, ट्रेनें बंद रहीं। अंग्रेज़ के बाद इमरान खान के दौर में रेलवे को नई जिंदगी मिल रही है। पहली बार वजीर बना तो लोधरा लाहौर रेलवे ट्रैक डबल हुआ। ML1 की मंजूरी बेहतरीन कारकर्दगी का हिस्सा है। हमने जब पिछली दफ़ा वजीर बने थे, अल्लाह ने हमसे लोधरा और लाहौर डबल ट्रैक का काम लिया था और आज दुनिया का एशिया में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो हमने 12-14 साल पहले दस्तखत करके गए थे, वो ML1 का एक्निक से अप्रूवल हो गई है और परसों प्राइम मिनिस्टर ने भी इसकी अप्रूवल दे दी है कि 6.80 बिलियन US$ का ये प्रोजेक्ट है, जिसका टेंडर इसी महीने या 7-8 दिन आगे के बाद ये टेंडर भी जारी कर दिया जाएगा। पाक चीन दोस्ती हर सीजन की है। वफाकी वजीर रेलवे ने कहा वजीर आज़म इमरान खान ने इसराइल के हवाले से बयान वाज़िया कर दिया। सऊदी अरब के मामलात पाकिस्तान के मामलात हैं, सऊदी अरब की सलामती पाकिस्तान की सलामती है। सदर PTI कराची खुर्रम शेर जमान कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची को मजीद तकसीम करने के फैसले की शदीद मजम्मत करती है। PTI को मजबूर किया जा रहा है कि बिलावल जरदारी के खिलाफ सिंध भर में तहरीक चलाई जाए। PTI ने सिर्फ कराची की आवाम के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। तहरीक इंसाफ कराची के सदर और रुकन सिंध असम्बली खुर्रम शेर जमान ने इंसाफ हाउस में प्रेस से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची को मजीद तकसीम करने के फैसले की शदीद मजम्मत करती है। कल पूरा सूबा सिंध की आवाम बाहर निकले और पुरजोर एहतजाज करे। पीपल्स पार्टी का आज का फैसला इनकी नीयतों के खोट को जाहिर करता है। उन्होंने मजीद कहा कि सिंध हुकूमत ये फैसला कराची के स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से किया जाना चाहिए। हमारी समझ से बालातर है कि किमाड़ी को ज़िला बनाने से कौन सा नया इनकलाब आ जाएगा। ज़िला जनूबी और ज़िला मलीर पीपल्स पार्टी के पास है। इन 2 अजला में मसाइल दीगर अजला के मुकाबले में ज़्यादा हैं। पीपल्स पार्टी इन 2 अजला में कारकर्दगी नहीं दिखा सकी। नए ज़िले के क़याम से क्या बदलाव लाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि PTI ने सिर्फ कराची की आवाम के लिए मदद का हाथ बढ़ाया। अगर सिंध हुकूमत ने यह फैसला वापस नहीं लिया तो हमारे पास कानूनी चाराजोई और एहतजाज का रास्ता बचता है। और यहाँ आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उस्मा बुखारी का कहना है कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। पंजाब में महकमे 40 और तर्जुमान 54 हैं। लगता है वज़ीर आज़म उस्मान बुज़दार को सिखाने के लिए लाए हैं। मज़ीद तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट में। हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी, पंजाब में महकमा 40 और तर्जुमान 54 हैं। ये बात मुस्लिम लीग नून के रहनुमा उस्मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कही। उन्होंने कहा कि लगता है वज़ीर आज़म उस्मान बुज़दार को सिखाने के लिए लाए हैं। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट 2 साल में नहीं बना सके। चीनी कमीशन की रिपोर्ट के बाद किसके खिलाफ कार्रवाई हुई? उस्मा बुखारी का कहना था कि आप लोग शहबाज शरीफ को तख्ती पर तख्ती लगानी पड़ती है। आपके MNAs और MPAs को हल्के के लोग ढूंढ रहे हैं। लीगी रहनुमा ने कहा वज़ीर इत्तलात रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और गाना गाते हैं, आप लोग कारकर्दगी के बारे में पूछते हैं। चीनी कमीशन रिपोर्ट के बाद किसके खिलाफ कार्रवाई हुई? फवाद चौधरी कहते हैं कि वो खाता है ना खिलाता है, वो खाता है खिलाता है, रिपोर्ट शाये करके बच भी जाता है। सजल अरूश, इस्लामाबाद। जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी सेक्रेटरी जनरल सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि जब हम ये कहते हैं कि हमारा मुल्क आज़ाद नहीं है तो हमें बातें सुनने को मिलती हैं। 14 अगस्त हम रस्मी तौर पर मनाते हैं, हकीकत में हम आज भी आज़ाद नहीं हैं। अगर हम आज़ाद होते तो हम अपने फैसले खुद करते। जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी सेक्रेटरी जनरल मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम आज़ाद नहीं हैं, हमारे तमाम तर मामलात बैरूनी मुमालिक में तय होते हैं। इसलिए हमने पाकिस्तान में 15 मिलियन मार्च और आखिर में आज़ादी मार्च किया। हमने अवाम में शऊर बेदार करने के लिए तहरीक चलाई। उन्होंने कहा कि हम हर वक्त आलमी इस्टेब्लिशमेंट के मोहताज होते हैं, हमारी दाखिला और खारजा पॉलिसी बाहर तय होती है। शौकत अजीज़ हफीज़ शेख कहाँ से आए? मौजूदा हुकूमत के वज़ीर और मुशीर कहाँ से आए? शहबाज गुल, जुल्फी बुखारी, नदीम बाबर समेत दीगर की शहरियत भी बाहर की है। सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि सऊदी अरब हमारा बेहतरीन दोस्त है। उन्होंने हमेशा पाकिस्तानियों का साथ दिया, मगर नाअहल और सिलेक्टेड हुकूमत ने सऊदी अरब को भी नाराज कर दिया। बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट में
खुर्द बुर्द और करप्शन के हवाले से वज़ीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली जरताज गुल ने JNN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की। आइए आपको सुनवाते हैं। जी बिल्कुल, हम सुनते आ रहे हैं कि खान साहब और जितने भी वज़रा है वो बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट की बातें करते हैं। इस वक्त मेरे साथ जरताज गुल साहिबा मौजूद है, उनसे जानते हैं। अच्छा मैडम, मुझे ये बताया कि सुनने में ये आ रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट है उसमें खुर्द बुर्द हुई है। 1000 पौधे लगाकर 10,000 जो है वो कागजात में लेके गए हैं। क्या कहना है इस हवाले से आपका? देखिए, जो बिलियन ट्री सुनामी है वो तो ऑलरेडी बॉर्न चैलेंज को सरपास कर चुका है। उसकी तो वर्ल्ड रिकग्निशन है, इंटरनेशनल फोरम ने, बॉर्न चैलेंज ने, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने और यूनाइटेड नेशन को जो इन्वायरमेंट है उन्होंने ऑलरेडी इसको एक्सेप्ट किया है कि ये जो बिलियन ट्री प्लांटेशन जो है वो जो स्पेशली 1 अरब दरख्त लगाने का KPK का था मनसूबा, वो तो बहुत आइडियल है। अब उसी को तो रिप्लिकेट करके हम 10 बिलियन ट्री सुनामी लगा रहे हैं और हम लगाना शुरू भी हो गए। जहाँ तक ये जो बात है कि अगर फ़र्ज़ करें कहीं पर पौधों में कमी है या कहीं पर ज़्यादा लग गए हैं, वो ये होता है कि चूँकि उन्होंने मनसूबा ये बनाया था कि एक प्लांट के साथ या एक सैपलिंग के साथ वो 2 सीड्स भी लगाते थे। कहीं पर 3 सीड्स निकल आते थे, दरख्त भी निकल आता था, कहीं पर ऐसा कि तीनों मौसम की वजह से नहीं हो सकते थे। लेकिन हमारा जो मैकेनिज़्म है वो 3 लेयर्स का है। एक तो ये कि जो मौसमियाती तब्दीली अभी पैसे देती है तो हम अपना उसके ऊपर मॉनिटरिंग करते हैं। सेकंड, जो प्रोविंसेस जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पैसे देता है वो अपनी मॉनिटरिंग करते हैं। तीसरा, जो DFOs होते हैं, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, वो भी इसके ऊपर हमें कंप्लाइंस देते हैं कि कितने पौधे लगे हैं और कितने नहीं लग सके हैं, कितना सर्वाइवल रेट है। तो जो KP में वो तो 84% सर्वाइवल रेट तो सबसे ज़्यादा था जो बिलियन ट्री सुनामी का था। लेकिन इसके बावजूद भी जहाँ पे कोई फील होता है कि कहीं पर कोई इसमें ऊंच नीच हुई है, उसके लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट और KPK की गवर्नमेंट और हम लोग हाजिर हैं। जहाँ पे आप हमें मीडिया पे साथ लेकर जाना चाहें, हम उसका नोटिस भी लेंगे और आपको जवाब भी देंगे कि उसके पीछे क्या रीज़न थी। और पीनलाइजेशन तो ऑलरेडी बड़ी सख्त है। KPK की गवर्नमेंट ने तो ऑलरेडी अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में पीनलाइजेशन की है और तो और लोगों की शहादतें हुई हैं जब वो जंग लड़ते थे टिम्बर माफिया से। एक डिज़ाइन के ज़रिए पिछली हुकूमतों ने टिम्बर माफिया को सपोर्ट किया, जंगलात पे कब्ज़े किए, ज़मीनों पे कब्ज़े किए गए, जंगलात काट के उसको एक जो माफिया था जिसने ज़मीनों पर काबिज़ होकर जंगलात की ज़मीनों पर कब्ज़ा किया, उससे देखें हम छुड़वाते हैं। और आपने ननकाना साहब का, आपने हमारा पंजाब का इनिशिएटिव देखा होगा, अब हमने वहाँ जंगल लगाने शुरू किए। मियांवाली में भी हमने बड़ी ज़बरदस्त लगाने शुरू किए। तो ये तो नहीं हो सकता कि 100% हर कोई ठीक हो जाए। बिल्कुल होते हैं, जंग लड़ी जाती है बाकायदा टिम्बर माफिया के साथ, आग लगाने वालों के साथ, या ग्रेजिंग लैंड्स को जानबूझ के वहाँ पे जानवर छोड़ देना, दरख्तों को उठा के फेंक देना, उखाड़ देना, ये चलता रहता है। लेकिन इन एंड सक्सेस रेट अगर देखें, मैं समझता हूँ इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो विजन है 10 बिलियन ट्री सुनामी का, वो सोसाइटी में पेनिट्रेट कर चुका है। हर शख्स, चाहे नौजवान है, चाहे खातून है, चाहे बूढ़ा है, कोई भी सोसाइटी है, स्टूडेंट्स है, उलमाए कराम है, आप देखिए वो हमारी बात पे लबैक कहते हैं, वो प्लांट डे मनाते हैं, वो मानसून प्लांटेशन करते हैं, वो स्प्रिंग प्लांटेशन करते हैं। तो इसका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो मैसेज है वो जा रहा है। शुक्रिया मैम। ये थे हमारे साथ मिनिस्टर मौसमियाती तब्दीली जरताज गुल साहिबा, जिन्होंने बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट के मुतालिक बातचीत की। उनका कहना था कि हमने खैबर पख्तूनख्वा और मुल्क के जो दीगर इलाके हैं उनमें बिलियन ट्री के तहत जो है पौधे लगाए हैं। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये विजन है कि हम मुल्क में 10 बिलियन ट्री दरख्त जो है वो लगाएंगे। जी बहुत शुक्रिया शहराज अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि तहरीक इंसाफ कराची के सदर खुर्रम शेर जमान की शहीद राशिद मिन्हास की कब्र पर हाजिरी। शहीद पायलट राशिद मिन्हास की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातह ख्वानी की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के सदर और रुकन सिंध असम्बली खुर्रम शेर जमान ने वतन अजीज़ के दिफा में जाम शहादत नोश करने वाले शहीद पायलट राशिद मिन्हास की जाम शहादत पर पार्टी रहनुमाओं के हमरा शहीद की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातह ख्वानी की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खुर्रम शेर जमान का कहना था कि वतन अजीज़ की बका की खातिर कुर्बानियाँ देने वाले शहदा हमें भूलना नहीं चाहिए। मुमलकत खुदादाद की बका की खातिर कुर्बान होने का जज्बा हर पाकिस्तान में मौजूद है। इस वतन की मट्टी में शहीदों का लहू शामिल है। शहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। ये हमारे अफवाज पाकिस्तान के शहीदों की कुर्बानियाँ हैं जिनकी वजह से आज हर पाकिस्तानी आज़ाद फिजा में सांस ले रहा है। इस मौके पर इनके हमरा PTI के अरकान सिंध असम्बली राजा अजहर, शहजाद कुरैशी, PTI रहनुमा फराज लाखानी, मसरूर सयाल, इमरान सदीकी, तौकीर अहमद, रज़ाक बाजवा और दीगर मौजूद थे।
पाक फिजाया के बहादुर सपूत पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास का यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। DGISPR ने निशान हैदर का एजाज़ पाने वाले पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास के यौम शहादत पर खैराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि आज का दिन फ़र्ज की अदायगी के लिए अजीम कुर्बानी की याद दिलाता है। देखते हैं ये रिपोर्ट। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास शहीद निशान हैदर का आज 49वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास शहीद निशान हैदर को जाम शहादत नोश किए 49 साल गुजर गए। राशिद मिन्हास ने जान की बाजी लगाकर दुश्मन को अपने नापाक इरादे में कामयाब न होने दिया। पाक फजाइया की जानिब से राशिद मिन्हास के यौम शहादत पर दस्तावेजी फिल्म जारी कर दी गई, जबकि DGISPR की जानिब से भी राशिद मिन्हास को खराज अकीदत पेश किया गया। कम उम्र मगर कारनामा सदियों तक अमर कर गया। राशिद मिन्हास फरवरी 1951 में कराची में पैदा हुए और 1968 में पाकिस्तान एयर फोर्स अकेडमी में शमूलियत हासिल की। 3 साल की अनथक मेहनत के बाद DG पायलट के तौर पर वतन के लिए खिदमत शुरू की। 20 अगस्त 1971 को राशिद मिन्हास ने कराची की फिजाओं में वो नाकाबिले फरामोश दस्ताने शुजात लिखी जिसे राशिद मिन्हास ने अपने लहू से रकम किया। राशिद मिन्हास T-33 तरबीती त्यारा लेकर रनवे पर पहुंचे तो इंस्ट्रक्टर पायलट मतियुर रहमान ने राशिद मिन्हास को रुकने का इशारा किया। राशिद मिन्हास का ख्याल था कि इंस्ट्रक्टर पायलट कुछ मफीद मालूमात देना चाहता है, मगर इंस्ट्रक्टर पायलट त्यारे में जबरदस्ती घुस गया और त्यारे को भारत की जानिब ले जाने की कोशिश की। राशिद मिन्हास ने दुश्मन के रूप में मौजूद इंस्ट्रक्टर पायलट की एक न चलने दी और त्यारा दुश्मन की हुदूद में दाखिल न होने दिया और त्यारे का रुख जमीन की तरफ कर दिया। कुछ देर बाद ही त्यारा जमीन से टकरा कर तबाह हो गया। राशिद मिन्हास की जुर्रत और बहादुरी के इतराफ में हुकूमत पाकिस्तान ने उनको इंतहाई कम उम्री में निशान हैदर से भी नवाजा। और यहाँ कुछ बैनुल-अक़वामी खबरों को बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे और आपको बताएंगे कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान अल सऊद ने कहा कि इसराइल की यहूदी आबादकारियों की यकतरफा कार्रवाइयाँ अमन की राह में रुकावट हैं। सऊदी अरब अमन की बुनियाद पर होने वाले अरब अमन मंसूबे के मुआहदे का पाबंद है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान अल सऊद ने जर्मनी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सऊदी अरब ने इसराइल से ताल्लुकात की राह हमवार करने के लिए 2002 में अरब अमन मुआहदे की शुरुआत की थी, लेकिन अब फ़लस्तीनियों से अमन मुआहदा होने तक इसराइल से सिफारती ताल्लुकात का कोई रास्ता नहीं हो सकता। हम अरब अमन मंसूबे के तहत ही इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान अमन के क़याम के लिए पुरअज़्म हैं। हम इसराइली पॉलिसियों को नाजायज़ और 2 रियासती हल के लिए नुकसानदा समझते हैं। इसराइल के जानिबदाराना इक़दामात फ़लस्तीनियों और इसराइलियों के दरमियान अमन की राह में रुकावट बन रहे हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने 2 टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि इसराइल की जानिब से बस्तियों की तामीर और इल्हाक़ के एकतरफ़ा पॉलिसियाँ नाजायज़ और 2 रियासती हल के लिए नुकसानदा हैं। ये इक़दामात अमन के मौक़े में रुकावटें डाल रहे हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इसराइल के साथ रवाबित की बहाली के लिए सऊदी अरब मुत्तहिदा अरब अमारात के इक़दाम की पैरवी नहीं करेगा। इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रवाबित सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है जब तक यहूदी रियासत फ़लस्तीनियों के साथ आलमी तौर पर तस्लीम शुदा अमन मुआहदा नहीं कर लेती। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तवक्को ज़ाहिर की है कि सऊदी अरब भी इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान होने वाले मुआहदे में शामिल हो जाएगा। अमरीका ईरान के खिलाफ मुअत्तल की गई साबिक तमाम पाबंदियों की बहाली चाहता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान होने वाले अमन मुआहदों का खैर मकदम करते हुए कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात को F-35 लड़ाका तैयारों की फरोख्त ज़ेर गौर है। सऊदी अरब के इसराइल के साथ ताल्लुकात के हवाले से पूछे गए एक सवाल के जवाब में अमरीकी सदर ट्रंप का कहना था कि मेरा ख्याल है कि सऊदी अरब इसराइल अमारात मुआहदे में शामिल हो जाएगा। ईरान के हवाले से बात करते हुए अमरीकी सदर ट्रंप का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से जल्द ही कहेंगे कि अमरीका ईरान के खिलाफ मुअत्तल की गई साबका तमाम पाबंदियों की बहाली चाहता है। और यहाँ खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से और आपको बताएंगे कि ज़िम्बाब्वे पाकिस्तानी क्रिकेट के मैदान आबाद करने के लिए तैयार। अक्टूबर में टूर के लिए दिलचस्पी जाहिर कर दी। ज़िम्बाब्वे क्रिकेट के कम्युनिकेशन मैनेजर डार्लिंगटन माजुनागा ने कहा कि क्रिकेट के हवाले से हमारी उम्मीद ख़त्म नहीं हुई। ZC अक्टूबर में टीम पाकिस्तान भेजने के हवाले से हुकूमत से क्लियरेंस लेगा।
जिम्बाब्वे क्रिकेट के कम्युनिकेशन मैनेजर डार्लिंगटन मानुजागा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें इस टूर के लिए अपनी हुकूमत से क्लियरेंस दरकार होगी। हमने इससे कबल अफगानिस्तान में होम सीरीज के लिए सख्त पाबंदियों में नरमी के हवाले से हुकूमत से राब्ता किया था, मगर कोरोना वायरस केसेस सामने आने की वजह से हुकूमत ने मशवरा दिया कि फिलहाल हमारा मुल्क गैर मुल्की टीमों की मेज़बानी के लिए तैयार नहीं। उनका कहना था कि मुख्तलिफ टीमें पाकिस्तान का टूर कर चुकी हैं, हमारा भी इस हवाले से PCB के साथ बातचीत जारी है, मगर इसका इन्हिसार हुकूमती इजाज़त पर है। कुछ इलाकाई खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे और रुख करेंगे हाफजाबाद का, जहां मुसलसल 3 घंटे होने वाली बारिश ने तबाही मचा दी। 3 मुख्तलिफ वाक़यात में शहबाज नामी नौजवान जाँ बहक हो गया, जबकि 3 भैंसें भी हलाक हो गईं। बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। हाफजाबाद में मुसलसल 3 घंटे बारिश ने तबाही मचा दी, जिसकी वजह से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बारिश के बायस सरकारी दफातर में न सिर्फ हाजिरी कम रही बल्कि काम भी ना होने के बराबर था। बारिश की वजह से सागरा कला में एक मकान की छत गिरने से 16 साला लड़का शहबाज मौके पर जाँ बहक हो गया, जबकि एक शदीद जख्मी। बारिश के पानी के बायस होल से निकलने वाले सांप के काटने की वजह से 3 भैंसें भी हलाक हो गईं। बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। म्यूनसिपल हाफजाबाद के सीवरेज के नाकिस इंतजामात ने इंतजामिया का पोल खोल दिया। ओकाड़ा शहर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया है, जबकि बारिश ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कारकर्दगी का पोल भी खोल दिया है। बारिश से मुतादिद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। तफसीलात के मुताबिक ओकाड़ा शहर और गिरदोनवाह में सुबह से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बायस शहरी नदी नालों में तब्दील हो चुका है। बारिश के शिद्दत के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब होने से शहरी सख्त परेशान हैं, घरों में महसूर होकर रह गए। साथ ही बिजली भी मंजर आम से गायब हो चुकी है, जबकि मुतालका महकमा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अपनी जिम्मेदारी से मुकम्मल गाफिल और मंजर आम से गायब है। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। राजनपुर चाइल्ड लेबर और जबरी मुशक्कत कराने वाले भट्टों, वर्कशॉपों, होटलों और दुकानों के खिलाफ लेबर डिपार्टमेंट की कार्रवाइयां जारी हैं। लेबर डिपार्टमेंट ने 9 मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। डायरेक्टर जनरल लेबर की हिदायत और डिप्टी कमिश्नर राजनपुर की सबराही में असिस्टेंट डायरेक्टर मियां जहांगीर ने तहसील राजनपुर और जामपुर में भट्टों, वर्कशॉपों, होटलों और दुकानों पर छापे मारकर 15 साल से कम उम्र के बच्चों से चाइल्ड लेबर और जबरी मुशक्कत कराने वाले 9 मालकान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इनके खिलाफ थाना राजनपुर और जामपुर में मुकदमा दर्ज करा दिए हैं। लेबर डिपार्टमेंट का कहना है कि जिला भर में ये कार्रवाइयाँ की जाएंगी, कोई जितना भी ताकतवर हो इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सादकाबाद में मुसल्लह कार सवारों की सरेआम फायरिंग से नौजवान जख्मी हो गया है, जबकि मुसल्लह अफराद मौके से फरार हो गए हैं। सादकाबाद मुसल्लह कार सवारों ने जनरल बस स्टैंड के करीब दूसरे कार सवार को रोका और बाहर निकालकर तशद्दुद का निशाना बना डाला। इस दौरान मुलजिमान ने नौजवान की टांगों पर गोलियां बरसा दी और मौके से फरार हो गए। जख्मी नौजवान को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी शख्स की शनाख्त रिजवान अमीन के नाम से हुई है, जो कि पेशे के एतबार से ताजिर है। पुलिस थाना सिटी सादकाबाद ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। शेखुपुरा शहर और गिरदनवा में मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। बारिश ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कारकर्दगी का भी पोल खोल दिया। मुतादिद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। शहर नदी नालों का मंजर पेश करने लगा है। शेखुपुरा में वक्फे से सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम हो गया, जिसके बायस शहर नदी नालों में तब्दील हो चुका है। बारिश की शिद्दत के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब होने की वजह से शहरी सख्त परेशान हैं और घरों में महसूर होकर रह गए हैं। इंतज़ामिया सिर्फ वाटर सेशन तक महदूद है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर से अदहुस नोटिस लेने का मुतालबा किया है। उमरकोट से 30 किलोमीटर अछरो थर के किनारे पर वाक़े तारीखी हैसियत की हामिल कलांकर झील पर ताज़ा मानसून की बारिशों के बाद सयाहों की आमद शुरू हो गई है।
उमरकोट से 30 किलोमीटर दूर थर के किनारे पर चारों तरफ रेत के टीलों के दरमियान कुदरती तौर पर वजूद में आने वाली तारीखी झील से कलंकन नाम की झील से पुकारा जाता है। इस पर ताज़ा मानसून की बारिशों के बाद सयाहों की आमद शुरू हो चुकी है। कलंकर झील पर पहुंचकर यूं लगता है कि जैसे सिंध का सारा हुस्न यहां सिमट कर आ गया हो। महकमा सयाहत सकाफत सिंध की जानिब से यहाँ एक गेस्ट हाउस भी बनाया गया है। सयाह अपनी फैमिलीज के साथ बड़ी तादाद में इधर का रुख करते हैं और हसीन नज़ारों से लुत्फ अंदोज होते हैं। मंडी भावदीन में बारिश के बाइस मकान की छत गिर गई, जिसके नतीजे में एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक हो गए। मंडी भावदीन की तहसील फालिया में बारिश के बाइस बोसीदा छत गिरने से मलबे तले दबकर 4 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। जाँ बहक होने वालों में 32 साला रुकैया बीबी, 11 साला मुआविया, 9 साला आतका, 4 साला मोहम्मद और 1.5 साला मोहम्मद आशिर शामिल हैं। हादसे की इतला पर डिप्टी कमिश्नर मंडी भावदीन और DPO मंडी भावदीन ने मुतासरीन अहले खाना से इजहार अफसोस किया है। कसूर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटों से होने वाली मुसलसल बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। तफसीलात के मुताबिक मूसलाधार बारिश ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की नाअहली का पोल खोल दिया। शहर के मुतादिद नशेबी इलाकों में कई फिट पानी खड़ा हो गया। मुख्तलिफ इलाके तालाब का मंजर पेश करने लगे। बारिश का पानी घरों में दाखिल होने से भी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि इंतजामिया की जानिब से कोई भी इमदादी कार्रवाई ताहाल नहीं की गई और न ही पानी निकालने का कोई बंदोबस्त किया गया। ठल के करीब बागर लाड़ो के मुकाम पर 1 माह कबल मुसल्लह अफराद के हाथों कत्ल होने वाले नौजवान एजाज सोमरो के वर्सा ने कातिलों की गिरफ्तारी के लिए एहतजाजी मुजाहिरा किया है। ठल के करीब 1 माह कबल नामालूम मुसल्लह अफराद के हाथों कत्ल होने वाले एजाज सोमरो के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए एहतजाजी रैली निकाल कर ठल प्रेस क्लब के सामने धरना दिया गया। मुजाहिरीन ने पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 1 माह गुजरने के बावजूद भी नौजवान के कातिलों को गिरफ्तार करने में पुलिस नाकाम रही है। मुजाहिरीन ने आजी सिंध से मुतालबा किया है कि कातिलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके इबरतनाक सजा दी जाए ताकि आइंदा ऐसा वाकया पेश न आए। और यहाँ आपको बताएं कि मेंबर सूबाई असम्बली इंजीनियर जुबैर खान अलाई ने बडग्राम की पुरफजा मकाम, सयाहती मकाम और जनूब एशिया के सबसे बड़ी और खूबसूरत तरीन पहाड़ी चारगाह वादी चोर तक सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए 10 मिलियन की लागत से सड़क की तामीर का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है, जिससे इलाके में टूरिज्म को फरोग मिलेगा और सयाहों को वादी चोर तक रिसाई मुमकिन हो सकेगी। रिपोर्ट कर रहे हैं बडग्राम से सैयद आमिर जहां शेराजी। चिन्योड़ में मुसलसल कई घंटों से वक्फे से होने वाली बारिश के बायस 5 घरों की छतें गिर गईं। छतें गिरने से 5 साला बच्चा जाँ बहक जबकि 12 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। चिन्योड़ शहर और गिरदनवा में रात भर से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद चिन्योड़ के मुख्तलिफ इलाकों में छतें गिरने के वाकयात पेश आए, जिनमें 5 साला बच्चा जाँ बहक हो गया, 12 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में 5 साला तैयब चक नंबर 282 का रिहायशी है, जबकि जख्मी होने वाले 12 अफराद का ताल्लुक बवाना से है। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू के मुताबिक छतें गिरने के वाकयात जंग रोड, ठट्ठा, कांजवा, पंसरा रोड, ठट्ठा वाग, चक 222, घोड़ियां वाला और चमड़ा मोड़ पर पेश आए। फैसलाबाद में मिलावट से पाक मयारी अशिया की फराहमी के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से कार्रवाइयाँ की गईं। कवानीन की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ करने वालों के फूड लाइसेंस मनसूख कर दिए जाएंगे। फैसलाबाद डेयरी सेफ्टी टीमों ने फैसलाबाद में 2090 लीटर दूध 12 गाड़ियों में नाकिस और मिलावटी दूध की मौजूदगी पर 666 लीटर मुसर सेहत दूध मौके पर तलब कर दिया।
ममनुआ अशिया की फरोख्त, नाकिस इंतजामात और कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 6 फूड पॉइंट्स को सील, जबकि 3 को जुर्माने आयद किए गए। नाकिस दूध की फरोख्त और मुलाजमीन के मेडिकल्स ना होने पर डोगर मिल्क शॉप को सील कर दिया गया। जदीद मशीनों की चेकिंग के दौरान तलबशुदा दूध की LRO और कुदरती अज्जा की कमी पाई गई। कवानीन की खिलाफ वर्जियों और गैर मियारी स्टोरेज की बिना पर NS चिकन सील सेंटर और असगर पान शॉप को सील किया गया। कंकोड में JUI की जानिब से कराची को सिंध से जुदा करने की साजिश के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया है। कंकोड में स्कूल रोड से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। रैली में बड़ी तादाद में JUI कारकुनान ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड उठाकर वफाकी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि सिंध एक है और एक ही रहेगा। सिंध के 2 हिस्सों में तकसीम कभी भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वफाकी हुकूमत होश के नाखून लें, ऐसा करने से बाज आएं। सिलेक्टेड हुकूमत PTI, पीपल्स पार्टी और MQM वाले चोर हैं। इनकी सिंध के खिलाफ हर साजिश नाकाम बना देंगे। सिंध हमारी माँ है, अपनी धरती की हिफाजत करना अच्छी तरह जानते हैं। उनका मजीद कहना था कि सिंध के खिलाफ साजिश मुल्क के खिलाफ साजिश है। वफाकी हुकूमत ये ऐलान फौरी वापस ले, वरना एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। और यहाँ रुख करेंगे पतोकी का, जहाँ अंधेर नगरी चौपट राज कायम हो गया है। थाना सराय मुगल चौकी, हल्ला और गुर्दनवाह में चोरी डकैती की नॉन स्टॉप वारदातों का सिलसिला जारी है, जबकि पुलिस डकैती और वारदातों को रोकने में बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है। पतोकी के नवाही गांव बोगी लालू में चोरी डकैती राजधानी की वारदातों ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया है। थाना सराय मुगल चौकी हल्ला की नाअहली की वजह से डकैती की एक और वारदात हुई, जिसमें मुबैना तौर पर मुसल्लह डाकुओं ने घर में मौजूद मियाँ बीवी और कमसन बच्चों के हाथ पांव बांध कर 2 घंटे तक यरगमाल बनाए रखा और दौरान तलाशी घर से 10 लाख रुपए नकदी, 4 तोला सोने और दीगर कीमती अशिया लेकर फरार हो गए। अहले मोहल्ला ने मुतासिरीन का शोर गुल सुनकर घर का दरवाजा खोला और इन्हें बाहर निकाला। 15 पर कॉल करने के बावजूद भी पुलिस 6 घंटे ताखीर से पहुंची। मुतासरा खानदान ने IG पंजाब और DPO कसूर से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए JNN।